हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं अ ट्रीटाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पार्ट 3 बाय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार दास। और आज हम इसमें पढ़ेंगे होम्योपैथी एंड पैथोलॉजी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजी एंड होम्योपैथी। पैथोलॉजी is defined as the branch of medical science which deals with the nature of disease through a study of its causes and its effect together with the associated alteration of structure and function। पैथोलॉजी क्या है? ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जो डील करती है किससे? नेचर ऑफ डिसीज से, थ्रू अ स्टडी ऑफ इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। मतलब जो पैथोलॉजी है वो क्या स्टडी करती है? डिसीज़ का क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट हैं, और फिर डिसीज़ का नेचर बताती है। टुगेदर विद द एसोसिएटेड अल्टरेशन, जिसके साथ साथ ये भी देखते हैं हम उसमें कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में क्या ऑल्ट्रेशंस हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पैथोलॉजी क्या है? ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो डील करती है नेचर ऑफ डिसीज़ से थ्रू अ स्टडी ऑफ। अब नेचर ऑफ डिसीज़ को कैसे बताएगी वो? तो एक स्टडी के थ्रू, जिसमें वो कॉजेज़ और इफेक्ट के बारे में बात करते हैं हम, और उसके साथ साथ उसके एसोसिएटेड ऑल्ट्रेशंस भी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन के। इट मेनली कंसर्न्स इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर फंक्शन एंड डिरेंज स्ट्रक्चर इन डिसीज एंड देयर को रिलेशन विद क्लिनिकल पिक्चर। ये मेनली कंसर्न है किससे? कि जो डिसऑर्डर्ड फंक्शंस हैं उनकी स्टडी के लिए, और डिरेंज स्ट्रक्चर्स हैं जो डिसीज़ में उनकी स्टडी के लिए, और उनका कोरिलेशन देखते हैं हम क्लिनिकल पिक्चर से। तो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी की स्टडी करना ही पैथोलॉजी है। द रिलेशन बिटवीन पैथोलॉजी एंड होम्योपैथी हैज जनरली बीन ईदर अनरियलाइज्ड और ऑफन इवन मिसअंडरस्टूड बाय द होम्योपैथ। जो रिलेशनशिप है पैथोलॉजी और होम्योपैथी के बीच में वो जनरली अनरियलाइज्ड है, उसे रियलाइज नहीं किया गया, और बहुत होम्योपैथ के द्वारा उसे मिसअंडरस्टूड किया गया है। ही डिपेंड्स मेनली ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड सेलेक्ट हिज रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड ऑफन क्योर्स द कॉन्सेप्ट। जनरली होम्योपैथ क्या करते हैं? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे ही डिपेंड होते हैं, उसी के बेसिस पर रेमेडी सेलेक्ट करते हैं और क्योर करते हैं पेशेंट को। इन दिस पिक्चर ऑफ टोटलिटी फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग द प्रिस्क्रिप्शन द पैथोलॉजिकल स्टेट एंड सिम्टम्स अराइजिंग फ्रॉम इट लैंग क्वाइट लो। मतलब जब हम टोटलिटी डिसाइड करते हैं तो हम जो प्रिस्क्रिप्शन के लिए जब हम टोटलिटी देखते हैं तो हम क्या करते हैं? जो पैथोलॉजिकल स्टेट है या फिर जो सिम्टम्स हैं उन्हें उनकी रैंकिंग लो रैंकिंग करते हैं, तो जिससे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते और इग्नोर कर दिए जाते हैं। समटाइम्स द पैथोलॉजी इवन इग्नोर, कभी कभार हम उन्हें इग्नोर भी कर देते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ द पैथोलॉजिकल स्टेट बीइंग गिवन लेसर और नो वैल्यू, इट इज नोटेड दैट विद द एप्लीकेशन ऑफ द सिमिलम नॉट ओनली द टोटलिटी ऑफ सिम्टम डिसअपियर बट साइमल्टेनियसली विद इट द अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन गेट्स करेक्टेड लिविंग बिहाइंड ऑन अ हेल्दी स्टेट। पर इसके बावजूद भी क्या होता है? जब पैथोलॉजिकल स्टेट को या तो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती या बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर भी हम देखते हैं जब हम सिमिलम देते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पर, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स तो डिसअपियर होते ही हैं, उसके साथ साथ जो अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो भी ठीक हो जाती है, और बचता क्या है? हमारी हेल्दी स्टेट। सो द होम्योपैथ जनरली फाइंड्स नो नीड टू कंसिडर और वरी अबाउट द पैथोलॉजी। तो इसीलिए होम्योपैथ्स क्या सोचते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इतनी परेशान होने की कि पैथोलॉजी ढूंढनी है या उसे कंसिडर करना ही है। इन स्पाइट ऑफ दिस पैथोलॉजी हैज़ डेफिनेट दो लिमिटेड वैल्यू इन होम्योपैथी, और इसके बावजूद भी पैथोलॉजी की डेफिनेट और लिमिटेड वैल्यू है होम्योपैथी में। क्या? अ प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डिसीज। एक प्रैक्टिशनर जो हीलिंग आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है, एक ट्रू प्रैक्टिशनर, वो उसको क्या होना चाहिए? उसे नॉलेज ऑफ डिसीज होनी चाहिए, विच इज़ एविडेंस्ड फ्रॉम द सेक्शन 3 ऑफ ऑर्गेनन, जो हमने अफोरिज्म नंबर 3 में पढ़ा है कि जो फिजिशियन है उसको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। डिसीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिनल पावर की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर रिपीटेशन आना चाहिए, कब रिपीट करना है, ये सब आना चाहिए। तो उसमें बताया है कि नॉलेज ऑफ डिसीज़ होना चाहिए, एंड दिस नॉलेज ऑफ डिसीज़ इज डिराइव फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी। और ये नॉलेज ऑफ डिसीज़ कहाँ से डिराइव हुआ है? नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी से, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से, और बाकी के जो अलाइड मेडिकल सब्जेक्ट हैं उनसे। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड अदर अलाइड मेडिकल सब्जेक्ट वी कैन डायग्नोज अ डिसीज़। इनकी हेल्प से हम एक डिसीज़ डायग्नोस कर सकते हैं, विच हैज़ सम इम्पॉर्टेंस इन होम्योपैथी, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस है होम्योपैथी में। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस इन होम्योपैथी इनडायरेक्टली रिवील्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी इन होम्योपैथी। तो जो डायग्नोसिस की जो इम्पॉर्टेंस है होम्योपैथी में, उससे इनडायरेक्टली ये रिवील होता है कि जो वही क्या है, उतनी ही इम्पॉर्टेंस है पैथोलॉजी की होम्योपैथी। मतलब जितनी डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है तो इनडायरेक्टली उतनी ही पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फॉर फर्दर डिस्कशन कंसल्ट द चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस इन होम्योपैथी। अब आगे समझने के लिए हम इसको पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस इन होम्योपैथी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी करिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।